उसमें अल्पता नहीं रहती। और उस कलाओं के माध्यम से जो समुद्र होता है, उस समुद्र में भी ज्वार भाटे जो आते हैं ना, तो पानी उफान की ओर होता है, जल स्तर बढ़ जाता है। हाँ, इस दिन में जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है चंद्रमा के कारण से। तो इसलिए बहुत सारी, यदि शीतलता प्राप्त करनी है तो हमें पूर्णता की ओर आना होगा। शीतलता प्राप्त करनी है तो हमें पूर्णता की ओर आना होगा। कल नहीं परसों अपन ने आचार्य श्री जी की एक पंक्ति पढ़ी थी कि नय जो है, उस नय को हम एकांश ज्ञान होता है, उस नय में उलझे नहीं। इसलिए नय को विनय से स्वीकार करें, नय को विनय से स्वीकार करें। प्रणय न हो, प्रणय न हो, प्रणय हो जाता है तो बंधन हो जाता है। प्रणय का मतलब होता है मिलन, प्रणय का मतलब होता है बंधना। उसमें मतलब उस एक ही चीज को जिसमें अपन बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही है। हमने दोहा भी बोला था आचार्य श्री जी का, आपको याद हो तो, कि ही से भी की और ही बड़े समय सभी हम लोग, और छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। विश्व शांति का योग तभी होता है जब छह के आगे तीन होते हैं। तीन के आगे छह होते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसको 36 का आंकड़ा कहते हैं आपके इधर। तो 36 के आंकड़े से बचें, तभी हम उस 63 को प्राप्त कर पाएंगे। 63 की संख्या बहुत अच्छी है दोनों का ही जोड़ 9, लेकिन 63 में 63 सलाका पुरुषों को याद करते हैं। 36 में हम एक तरह से विवाद की स्थिति में चले जाते हैं। संख्या की दृष्टि से देखें तो 36 भी हमारे आचार्य परमेष्टि के मूल गुण होते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री जी के उन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से प्रतिदिन अपनी जो है एक एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज लेते हैं कर्म जो होता है और नो कर्म होते हैं। तो कर्म जो है वो मूल धर्म है। कल क्या कर्म क्या है? मूल है। और यहाँ पर मूल धन, कर्म मूल धन है और नो कर्म करेंसी, करेंसी है ना। नो कर्म, ये शरीर है, ये बाहरी वातावरण जितना नजर आ रहा है, ये जैसे करेंसी के माध्यम से चलन होता है। चलन में जो मुद्रा होती है उसके माध्यम से व्यापार तो होता है, लेकिन वास्तव में क्या वो धन है क्या? नहीं। तो मूल धन क्या है? कर्म। कर्म के माध्यम से ही नो कर्म अपना, या नो कर्म के माध्यम से ही कर्म अपना फल देते हैं। नो कर्म के माध्यम से ही कर्म अपना फल देते हैं। इसलिए इस कर्म में जो दिया है उसमें विनिमय है। कर्म में विनिमय नहीं होता, नो कर्म में ही लेन देन होता है। कर्म में कोई विनिमय नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। वहाँ तो अपना स्वयं का ही जो किया हुआ है वही हमें फल दे रहा है। इसलिए उसको समझने की जरूरत है। मूलधन के अनुसार ही कर्म नो कर्म आपको फल दे पाएंगे। कर्म और जो नो कर्म है, आपने क्या किया ये आपका महत्वपूर्ण है। हमारा जैसा आचरण होता है वैसा ही हमें फल मिलता है। नो कर्म से देखो, नो कर्म जो होते हैं उनसे हम कितने प्रभावित होते हैं, कितने प्रभावित होते हैं। बात बात पर जो गुस्सा आता है ना, वो काय से आता है? कर्म से नहीं, नो कर्म से। ठीक है, कर्म के उदय में आपको ऐसे नो कर्म मिलेंगे, लेकिन उन पर टूटो नहीं। एक होता है शेर और एक होता है कुत्ता। एक होता है शेर और एक होता है कुत्ता। समय सार का उदाहरण है ये। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि जिसकी कर्म पर दृष्टि होती है वो सिंह दृष्टि वाला होता है, और जिसकी नो कर्म पर दृष्टि होती है वो
स्वान वृत्ति वाला होता है। स्वान को ढेला मारो, कोई पत्थर मारो तो वो पत्थर की ओर लपकेगा, जब तक वो पत्थर के पास जाएगा दो चार पत्थर और उस पर बरस जाएंगे। लेकिन जो शेर होता है वो गोली के ऊपर नहीं जाता, गोली चलाने वाले को देखता है। गोली कहाँ से चली? इसलिए नो कर्म अपना फल दे रहे हैं। सामने बहू खड़ी है, बहू बोल भी रही है, लेकिन उसको बुलवा कौन रहा है? आपका कर्म, आपका कर्म। आप जो है आपके कर्म के अनुसार ही सामने वाले की प्रवृत्ति होती है। आप इसको बिल्कुल भी अन्यथा न लें। हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही सामने वाले के परिणाम हो जाते हैं, वैसे ही भाव हो जाते हैं, और उसी प्रकार से वह हमारे साथ में पेश आता है। कल तक जो द्रव्य क्षेत्र काल और जो भाव होते हैं ना, उनके माध्यम से भी कर्म जो है, क्योंकि ये नो कर्म है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये क्या है? नो कर्म है। इसलिए कर्म अपना फल देते हैं नो कर्म के अनुसार, लेकिन नो कर्म तो हमेशा ही मिलते रहेंगे, मिलते जाएंगे, हम उससे प्रभावित होते रहेंगे। तो और नवीन कर्मों को बांध लो। हमने बोला था जब कर्म कैसे करें उस पर प्रवचन किया, क्षमा सागर जी के जो प्रवचन थे उन पर, उस समय की बात है कि उसमें मैं कहा था हवा जो होती है ना, वो पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। पत्थर में लहर पैदा नहीं कर सकती वो। क्यों? क्योंकि उसके पास में इतनी योग्यता ही नहीं है। कर्म हमने बांधा, उदय में आएगा, लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं। हवा तो अभी चल रही है, नहीं चल रही? पत्थर तो नहीं हिल रहा है, पत्थर नहीं हिल रहा है, पानी होता तो हिल जाता। इसलिए अपने आप को उस पत्थर की तरह बनाना, मजबूत करना होगा। हमें बात बात पर बिगड़ना नहीं है, बात बात पर हमें अपने में कसाई परिणाम नहीं लेके आना है। हम जैसे ही कर्म की ओर दृष्टि ले आएंगे, नो कर्म स्वतः ही शांत हो जाएंगे। जैसे ही हम नो कर्म की ओर दृष्टि ले आएंगे कि भैया हम ही ने इसको बांधा था, आज ये ठीक है, सामने निमित्त है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो अब एक्सीडेंट से उसका लिखा है। किसी की मृत्यु सामान्य से घर में होना है तो घर में देखो, कहाँ तो होता है व्यक्ति, यहाँ से अमेरिका में जाना उसका है और अमेरिका की धरती पर उसका मरण होना है, तो वो यहाँ से अमेरिका जाएगा, जाएगा निश्चित है वो, क्योंकि उसका नियोग वैसा ही है। और हमने कई उदाहरण देखे हैं ऐसे, जिसके माध्यम से जिसका जहाँ जैसा होना, फिर महाराज जी पुरुषार्थ के माध्यम से हम टाल सकते हैं, उसको चाहे जितना टाल सकते हैं, अन्यथा तो पुरुषार्थ हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमको इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कर्म अपना, आज अपन सब सामूहिक रूप से अभी यहाँ महामस्तकाभिषेक में बैठे, ठीक है ना, तो ये पुण्य का ही जोर था, बोलो, नहीं तो कल तक तो कोई हमारे में भी मन में नहीं था, कल हमें याद भी नहीं रहा, कल शाम तक भी नहीं, रात में भी। वो तो सवेरे सामायिक में एकदम से ऐसे बोला जैसे बड़े बाबा आके बोल रहे हो कि क्यों भूल गया। मगर नहीं नहीं भूला नहीं जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हम करके अपने को निकाल लिए अपने बाहर जल्दी से, मगर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अभी तो ये तो वो जो है ना पूर्णिमा का दिन है, क्यों भूल रहे हो? तो इस तरह से अपन ने उसको, होता है ये, हम बैठे हैं अपना सामायिक में ध्यान में, और ध्यान तो करते ही हैं, बड़े बाबा का कर रहे हैं, कुंडलपुर का कर रहे हैं, या और कहीं मंदिर का या कहीं की यात्रा का, तो बस वो तुरंत ही आ जाएगा, याद आएगा तुरंत जो चीज़ मन में होती है। और फिर आप लोगों ने भी उसमें, हाँ, जो चीज़ अपन दिन में सुनते हैं, दिन में देखते हैं, दिन में करते हैं, उस स्वप्न में भी अपन को वही चीज़ नज़र आती है। हाँ ठीक है, निकल रहे हैं, पटना जा रहे हैं, वो दे देंगे नंबर दोनों, वो तो मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, पढ़ने के लिए जाते हैं।
तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पुण्य के उदय से देखो अपना आप ही स्वतः ही होता है, और बाबा का कार्य है। तो इसमें तो अपन को बस थोड़ा सा यानी पुष्ट करना है। सवेरे प्रातः उठते ही हमने पाठ की करने के पहले ही महाराज श्री जी से बोला, अभी अभी महाराज जी विचार आया, आज पूर्णिमा है, आपका यदि भाव हो तो ऐसा कर लें। हाँ 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 करना ही है अपन को। दोनों ही थे हमें, तो बस उन्होंने हाँ भर दी तुरंत ही। इतने में बस मैं क्यों चलो पाठ करते, पाठ करके अपनी भूमिका बना ली। भूमिका बना के भैया सबको उठाओ करो, जिन को भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो उसको भी अच्छा लग जाता है, महाराज जी ने मुझे याद किया है। हाँ हाँ ठीक है। इतने में ये कलश लेने वाले अमेरिका वाले आ गए। तो अमेरिका वाले कलश लेने आए, तो मैंने बोला भैया कलश लेके जा रहे हो तो उनसे पूछ लो करना है क्या। हाँ हाँ हमारी तरफ, वहाँ तो रात हो रही थी, वो सोई नहीं अभी आज। हाँ वहाँ तो अभी रात है इस समय, तो पूरा रात में भी वो वहाँ पर फिर देख रही है। रात में 2-3 बजे होंगे, 1:30 बजे। तो उठ के जैसे आप लोग उस दिन उठ के आए थे ना रात में, बोले बड़े बाबा चले न जाए नहीं तो हम देखते ही रह जाए, तो सब लोग यहीं पे रात में धरना दे दिए। इसी प्रकार से होता है। रुचि के अनुसार आज की जो कारिका थी ना, वो कारिका बहुत ही मार्मिक कारिका थी कि हमारी जैसी रुचि होगी वैसा ही हमारा कार्य होता है। जहाँ पर हम थोड़ा सा अपन मन में धार लो तो निश्चित रूप से ठीक है, मानते हैं कि हवा चल रही तो अभी ठंडी लग रही है, लेकिन यदि उसको ध्यान नहीं दें तो कुछ नहीं। बैठे हैं उन मुनिराजों को याद करें जो शिशिर हेमंत काल में और बाहर नदी के किनारे सोते हैं, बार बार उनका चिंतन करें कि तू क्या मर रहा है क्या, अपने आप को गाली दो, तब जो है ना जाके वो गाली, हाँ ये गाली गलौज से ही मानता है, ऐसा नहीं मानता ये। हमारे यहाँ तो बिल्कुल आप बोलेंगे हमारे क्या सिखा रहे हो आप, यहाँ पे कोई सुन रहा होगा तो बोले नहीं नहीं, इसको मन को और शरीर को, इसको आप ऐसे धीरे धीरे यदि आप समझाएंगे तो समझने वाला नहीं है। इसको पुचकारने से नहीं, इसको तो एक जो है, हमने पहले भी बताया, आप लोगों को ध्यान रखना हमारी ये एक्शन, एक थप्पड़ मारो खींच के, नहीं माने तो फिर इधर वो मुट्ठी बांध लो, अब मारो घूसा, और उससे भी नहीं माने तो पैर एक लात मारो दोनों दांतों को भींच के, हाँ, और फिर भी नहीं माने तो उठा लो एक मोटा सा लठ, तेल पिया हुआ, हाँ ऐसा नहीं जो लट्ठी टूट जाए, वो लठ को पहले घी या तेल पिलाते ये लोग पुलिस वाले, और फिर वो काम में लेते, समझ में आ रहा है। हाँ, और उससे आप चोट करेंगे। मत दिलाओ विश्वास, लोट आता व्यवहार से। आचार्य श्री जी का हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लोट आता व्यवहार से। हम व्यवहार ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उस विश्वास को दिलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं अब हम ऐसा कर लेंगे वैसा, जरूरत ही नहीं है ना। आप बोल क्यों रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ में भी बहुत कुछ हो सकता है। और एक हाइकू आता है, अभी कल परसों ही बोला था मैंने, मन को ठंडे बस्ते में मन को डालना ही मोक्ष मार्ग है। याद किया करो, जाके दोहराते ही नहीं हो आप लोग। बोले वो तो महाराज आपने इतनी जो यहाँ पे बता दी, बस उतनी देर तो ठीक है, बाकी तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक तो माटी वाले, नहीं एक तो भाटा वाले, भाटा मतलब पत्थर, हाँ वहाँ पे भाटा बोलते हैं, राजस्थान में भाटा यानी पत्थर। तो एक तो पत्थर वाले, एक माटी वाले, और एक रुई वाले। तो पत्थर पे पानी डाला, अभी देखो यहाँ पर डला था थोड़ा बहुत गंदोदक, सूख गया, तो सेकंड में सूखता है। फिर उसके बाद मट्टी में थोड़ी गीली रहेगी लेकिन वो भी जल्दी, और रुई जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक उसका पानी निकलेगा नहीं। वो श्रोता आपको बनना है, तभी जाके कल्याण होगा। हम कानों से सुन तो लेते हैं लेकिन उसको उतारेंगे नहीं तो कैसे हो कल्याण की हुंडी जाली है, पूरी की पूरी हुंडी ही जाली है, उसको कल्याण कैसे होगा।
इसलिए निश्चित रूप से मान के चलिए 2 हाइकू आज हमने दे दिया है अभी कि ठंडे बस्ते में मन को डालना ही, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। व्यवहार जो है ना वो हमारा ऐसा होना चाहिए, तब ही हम जो है ना अपने आप को उसमें, स्वयं को भी, कई बार ऐसा होता है देखो दूसरा देख रहा है या दूसरा बोल रहा है या दूसरा कुछ कह रहा है, तब अपन करेंगे तो उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन सेल्फ स्टार्ट, अब तो सेल्फ भी नहीं है, किक मारने की जरूरत नहीं रहती, बस हाँ बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा बटन दबाया चालू हो जाती है। देखो हमारे वर्षा बता रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा ही बनना है, स्वयं की रुचि, स्वयं का उसमें यानी जो है ना इंटरेस्ट अपना जागृत नहीं होगा, तब तक हम 3 काल में अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना जरूर होता है, कुछ रुचि जागृत करने के लिए भी, जैसे माँ होती है तो कुछ आज कल बनाया था, मान लीजिए मीठा बना दिया था या कुछ और बनाया था, तो आज वो बदल के कुछ और बना देती हैं। इसी प्रकार से हम भी बदल बदल के भले ही उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखें और बदल बदल के अपने आप को उसमें लगाते रहें, तभी कल्याण होने वाला है। आचार्य का एक विशेषण कहा है, उस दिन कौन सा विशेषण बताया था, बोलो, एक गुण बताया था, अवपीड़क। आप लोग भूल जाते हो। अवपीड़क, अवपीड़क का मतलब क्या बताया था, बोलो, फोड़ा हो जाए तो, फोड़ दो नहीं, उसको ऐसे दबा के निकाल लेते हैं, जैसे आचार्य परमेष्ठी, ऐसे ही उगलवाना। अवपीड़क का मतलब उगलवाना, वो भीतर से। आज है आचार्य भट्ट यहाँ बता रहे हैं, स्व पर समय विदन्नु, ये भी आचार्य भट्टी में आता है, आचार्य का विशेषण है। स्व पर समय विदन्नु, समय का मतलब आत्मा, समय का मतलब आगम, समय का मतलब आगम यानी शास्त्र, ठीक है ना। समय का मतलब टाइम, कितना टाइम हुआ है ना, ये भी समय कहलाता है ना, टाइम। तो इस तरह से अनेक अर्थ यहाँ पर समय का मतलब होता है। तो यहाँ पर समय का मतलब है स्व पर समय विदन्नु का मतलब जो स्व पर आत्मा को जानने वाले होते हैं, अपनी आत्मा को भी जानते हैं और सामने वाले के जीव तत्व को जानते हैं, ताकि एक प्राणी मात्र की भी हिंसा हमारे हाथों से न हो, कोई भी जीव हमारे कारण से मरण को प्राप्त न हो जाए, ऐसी भावना कौन रखते हैं, जिसके मन में दया होती है। तो ऐसे दूसरा स्व पर समय विदन्नु का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि अपने शास्त्रों को भी जानते हैं और अन्य दूसरे शास्त्रों के भी ज्ञाता होते हैं, सब धर्मों के जानने वाले होते हैं, किसमें क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, ताकि हम अपना कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिन जानते दोष गुणनते कैसे तजिए गइए, एक आचार्य श्री जी का हाइकू भी है, उन्हें ना भूलो, अभी कल परसों ही बताया था, बोलो आगे, उन्हें ना भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उन्हें ना भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उन्हें मत भूलो, जिनसे अपन को बचकर चलना है, निश्चित रूप से हमारा यह है कल्याण हो जाएगा। बस उनको याद भर रखो, जिनके माध्यम से आप जान रहे हैं अभी हम यहाँ से उठकर चलना है तो थोड़ी सी चढ़ाई भी पार करनी है, उसको याद है, ठीक है ना। तो उस समय आप अपना बैलेंस और अच्छे से बना के चलते हैं, जैसे प्लेन में चलते हैं, मतलब समानांतर जो रोड होती है उसमें चलते हैं और चढ़ाई पे चलते हैं, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। हाँ, आए तो भी बैलेंस बना के आए और इधर से जाएंगे तो भी बैलेंस बना के चलेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूरा, जितना समय आपने दिया उतना हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की